हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर 7 में आज हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूनिट के पार्ट 3 की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन हाई पास फिल्टर्स एंड हाई पास फिल्टर्स कंपेयर्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स देखे थे, लो पास फिल्टर्स देखे थे। अभी हम हाई पास फिल्टर्स देखेंगे, ठीक है, जो कि शार्पनिंग के यूज़ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली शार्पनिंग होता क्या है? तो हमने देखा था कि जब भी हम फूरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो सारे लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो सेंटर में आ जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो बाहर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में क्या क्या आती है? मोस्टली एजेस एंड नॉइजेस, ये दो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एजेस और फाइन डिटेल जो है वो इमेज में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जाती है, ठीक है। एजेज या फाइन डिटेल जो भी बोल लीजिए, ठीक है। और नॉइज़ भी रहता है ऑफकोर्स। तो हाई पास फिल्टर क्या करता है? केवल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करने देता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है। इसको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। और इसको क्या करता है? पास करने देता है। यही जस्ट ठीक उल्टा करता है। जो लो पास कर रहा था उसका ठीक उल्टा करता है। तो हाई पास जो है हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो इसका जैसे ही काम लो पास का उल्टा है, तो ऐसे ही इसका ट्रांसफ़र फंक्शन भी लो पास फिल्टर का उल्टा है। इसीलिए आपको हाई पास फिल्टर के ट्रांसफ़र फंक्शन को अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने लो पास फिल्टर के ट्रांसफ़र फंक्शन को याद रखा है तो हाई पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन एच जो होता है वो होता है 1 माइनस जो भी लो पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन वो। सो एच ऑफ हाई पास फिल्टर यू भी इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस एच ऑफ लो पास फिल्टर ऑफ सेम। तो जैसे लो पास फिल्टर तीनों होता है, आइडियल, बटरवर्थ, ठीक है, और गॉसियन, ठीक है, गॉसियन। उसी तरह से हमारा हाई पास फिल्टर भी तीनों होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि करके आइडियल हाई पास फिल्टर कैसे काम करता है। आइडियल हाई पास फिल्टर में जो काम वहाँ पे कर रहे थे कि लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक रहा था लो पास में, इसका ठीक उल्टा। ये क्या? लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे 0 है और हाई वाले को पास होने देता है, ठीक है। तो यहाँ 2D में देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था, एक D नॉट होगा यहाँ पे। तो यहाँ D नॉट तक को क्या है? 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ब्लॉक कर रहा है। 0 से मल्टीप्लाई मतलब ब्लॉक। और जैसे ही D नॉट से बढ़ा आगे तो सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। 1 से, ये 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब पास। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास हो जाएगा, वो सेम टू सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होकर आगे चला जाएगा। तो वही ट्रांसफर फंक्शन वाइज यहाँ अलग से ऐसे लिख दिया है, वैसे आपको लो का याद रखिए, 1 माइनस करके आप लिख सकते हैं। तो 0 अगर ये D नॉट से कम रहा तो, और D नॉट से ज़्यादा हुआ तो 1 पास करने दिया। तो यही हाई पास फिल्टर हो गया, ठीक है। और अगर इसको वर्ड्स में लिखना हो तो सिंपली कट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और उसको जो है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बाहर मतलब पास होने देता है हाई पास फिल्टर, ठीक है। जैसा नाम है वैसे काम है। तो यहाँ उसका एग्जांपल देख लीजिए, विजुअल एग्जांपल। यहाँ ये ओरिजिनल इमेज था, इसको अगर 15 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया तो 15 से ज़्यादा वाले को पास करने दिया, उससे कम वाले को रोक लिया, तो ऐसा आया, ठीक है। इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा जब 30 हो गया हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और प्रॉपरली एजेस वगैरह, और उससे भी ज़्यादा 80 जब कर दिया तो सारे फाइन लाइंस जो है अच्छे से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, ये सारे एक लाइन सब सारे यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है कि अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ाएं तो प्रॉपरली लो वाले सारे छट जाएंगे और हाई वाले अच्छे से आ जाएंगे, तो हमें एजेस वगैरह पता चलेंगे। दूसरा बटरवर्थ। तो बटरवर्थ वहाँ पे जैसा भी था उसका 1 माइनस कर देंगे ट्रांसफर फंक्शन, तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे भी चीज़ें वही होती है, सडन कट ऑफ नहीं करता है। ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा स्मूथली एक स्लोप के हिसाब से करता है, धीरे कट ऑफ करता है। हाई पास फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये धीरे अलाउ करता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को धीरे काटता है। तो ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। आप लो पास का याद रखिए और बाद में उसको कुछ नहीं 1 माइनस लो पास वाला कर दीजिएगा ना, तो वही हाई पास का ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक सडन कट ना करके एक पास करता है, एक स्लोप के थ्रू फ्रीक्वेंसी को लो वाले को कट करता है और हाई वाले को पास होने देता है। यही है बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ भी वही है कि ऑर्डर 2 लिया है, चूँकि बटरवर्थ में हमेशा एक ऑर्डर रहता है n और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है D नॉट। तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी दोनों में आइडियल और गॉसियन में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, केवल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। D नॉट इज़ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और n इज़ ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर 2 का और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी D नॉट 15 पे दिखाया जाए तो ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक ठाक है। बट अभी भी उतना प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा वाइट आ रहा है। इसको अगर D नॉट इक्वल टू 30 लिए तो और अच्छे से आया, ये एजेस वगैरह प्रॉपरली पता चल रहे हैं, बट थोड़ा वाइट यहाँ भी है अभी थोड़ा बीच में।
और यहाँ पे अगर देखिए ऑर्डर 2 में अगर 80 ले लिया कट ऑफ तो ये एकदम प्रॉपरली ये सारे निकल के आ गए, ये सारे एजेस, ठीक है, कोई वाइट वगैरह कुछ नहीं है, ये बॉर्डर्स वगैरह भी प्रॉपर आ गए। तो 80 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे ऑर्डर 2 वाला अच्छा से काम कर रहा है बटरवर्थ। सिमिलरली गॉसियन क्या करता था कि जो है वो सडन एक स्लोप देता था, एकदम स्टीप स्लोप देता था। तो यहाँ 2D के इमेज में देखिए एकदम यहीं से एकदम बाहर की तरफ है, और इसमें केवल डी नॉट का काम होता है जो हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ सब कुछ सेम ही रहता है, 1 माइनस कर दीजिएगा लो पास तो हाई पास बन जाएगा, और यहाँ जो है ये स्टीपनेस जो है बहुत ज़्यादा होती है, बटरवर्थ से ज़्यादा होती है, यही इसका ये है, ठीक है। तो ये बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा, ये 2D वाला ग्राफ याद रखिएगा, और लो पास का इक्वेशन याद रखिएगा, 1 माइनस करके यहाँ पे हाई पास का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को पास होने देता है और लो को रोकता है, ऐसे रोकता है कि ये सडन एक स्लोप आता है 0 से लेके फिर धीरे धीरे 1 की तरफ चला जाता है। जो डी नॉट होता है उसके बेसिस पे ये स्लोप डिसाइड होता है कि कितना सडन स्लोप देगा, डी नॉट इज इक्वल टू 1 2 इस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर अगर करेंगे तो हाई पास में अगर डी नॉट इज इक्वल टू 15 है तो गॉसियन वाला ऐसा देगा, ठीक ठाक रिजल्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाइटिस एक आ रहा है। बट डी नॉट इज इक्वल टू 30 करने पे रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव हो गया यहीं पे, ठीक है, बहुत कम वाइटिस है, नहीं के बराबर। और डी नॉट इज इक्वल टू 80 करने पे तो एकदम फाइन आ गया, एकदम लग रहा है जैसे एकदम पेंसिल से किसी ने बहुत बढ़िया से बना दिया वो सारे स्केचेस। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आ गया, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमेशा जब भी बात आएगी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की तो याद रखिएगा जितने भी एजेस होते हैं वो सब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी फाइन डिटेल्स होते हैं, पतली पतली लाइन्स होती हैं, वो सब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होती हैं। और ऑफ कोर्स नॉइज़ भी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में ही आती है मोस्टली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, हाई पास फिल्टर को अगर आपस में कंपेयर किया तो इस तरह से कंपैरिजन है कि जो हमारा आइडियल बटरवर्थ लो पास गॉसियन कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। 9, अब इन तीनों के रिजल्ट को भी कंपेयर किया कि अगर सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डी नॉट इज इक्वल टू 15 पे देखा जाए तो इसका ऐसा आया, पूरा देखिए यहाँ पे धब्बा धब्बा आ रहा है आइडियल वाले में, यहाँ बीच में भी वाइट का एकदम पूरा धब्बा धब्बा आया, ठीक है। तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। बट जब ऑर्डर 2 का हमने लिया बटरवर्थ तो ये थोड़ा इससे प्रॉपर काम किया, इससे बेटर काम किया, और ये धब्बा एकदम कम हो गया, ठीक है। इसके भी साइड से बहुत कम धब्बा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, बीच बीच में भी हल्का धब्बा है, बाकी अच्छे से दिख रहा है एजेस। बट यही जब हम आ गए गॉसियन में तो एकदम कम हो गया, नहीं के बराबर धब्बा है, और ये एजेस वगैरह एकदम स्मूथ हो गए, ये भी शार्प हो गए। तो इस तरह से गॉसियन जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, और हमने देख लिया कि तीनों हाई पास फिल्टर कैसे काम करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इक्वेशन याद करने के लिए अगर आपने लो पास इक्वेशंस याद रख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कर लीजिए तो आपका हाई पास का इक्वेशन हो जाएगा। और आपको सारे कर्व भी जो है जैसे जैसे हमने यहाँ याद किया वहाँ याद किया था कि एक ये आइडियल का बटरवर्थ का थोड़ा सा ऐसा और गॉसियन का लो पास में ऐसा, एकदम यहीं से एकदम ये, तो इसका ठीक उल्टा होता है, आइडियल का ऐसा और बटरवर्थ का ऐसा और गॉसियन का एकदम यहीं से एकदम यहीं से, ठीक है। बटरवर्थ में थोड़ा स्लोप होगा। तो यही चीज़ें जो है हाई, ये सारा नीचे वाला जो है आइडियल बटरवर्थ एंड गॉसियन, ये सारा तीनों हाई पास का है। ये ऊपर में हमने जो 3 बना था ये लो पास का, आइडियल बटरवर्थ एंड गॉसियन। तो इस तरह से अगर आप माइंड मैप बना के याद रखते हैं, एक ग्राफ के थ्रू याद रखते हैं, थोड़ा बहुत इक्वेशन याद रखते हैं, तो आपको बाद में एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर